क्या डायबिटीज के मरीज गुड़ खा सकते हैं? ये सवाल मेरे को काफी लोगों ने पूछा है और इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो जिनको भी डायबिटीज है, सारे डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप शुगर मत खाइए, आप चीनी मत खाइए, चीनी को आप रेस्ट्रिक्ट करिए। तो वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं। तो काफ़ी डॉक्टर्स ये सलाह करते हैं कि चलिए आप चीनी मत खाइए, आप चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे डाइटिशियन भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप चीनी की जगह गुड़ खा सकते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म में होता है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम गुड़ खा सकते हैं अगर हमें डायबिटीज़ है। तो दोस्तों, आजकल सारे लोग जो है वो कुछ भी सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो वो YouTube पे जाते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल जब उन्होंने पूछा तो YouTube में ज़रूर उन्होंने कोई वीडियो देखा होगा और किसी ने सलाह दी होगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ में जो है बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है और वो एक नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। तो इसीलिए आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं आपको अगर डायबिटीज़ है तो क्योंकि सारे लोग जो है वो YouTube में जाके वीडियोस ढूंढते हैं और किसी भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी एक बार जाके YouTube में सर्च करूं कि क्या आप गुड़ खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अभी YouTube पे। अब मैं सर्च करूंगा कि क्या आप गुड़ खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। तो मैं सर्च करके फिर आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, मैंने टाइप किया डायबिटीज़ में आप गुड़ खा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो उसमें मुझे एक राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, वो क्या कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे, कोई तकलीफ की बात नहीं। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, जो भी फल खाना खा सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि डायबिटीज़ में गुड़ सिर्फ चलता नहीं है, दौड़ता है। और आप बहुत मात्रा में गुड़ खा सकते हैं। गुड़ बिल्कुल खा सकते हैं, कितना भी गुड़ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियोस मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने देखा है क्योंकि राजीव दीक्षित के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स है। और मुझे उम्मीद है कि ये इनके जो वीडियोस देख के काफ़ी डायबिटीज़ के मरीज जो है वो गुड़ खाना शुरू कर दिया होगा। अब चलिए और देखते हैं और क्या वीडियोस है और क्या लोग बताते हैं। तो सबसे पहले इस सर्च में जो वीडियोस मुझे दिख रहे हैं वो दो वीडियोस है घरेलू नुस्खे का जो है, घरेलू नुस्खे का दो वीडियोस है। एक साल पहले है, एक 2 साल पहले। चलिए पहले जो सबसे ऊपर है उसको देखते हैं, वो क्या कहते हैं इसके गुड़ के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मधुमेह रोगी है तो क्या वो गुड़ का सेवन कर सकता है या फिर दोस्तों नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आप मधुमेह के शिकार है तो आपको शायद ये पहले पता होगा कि आपको मीठे का सेवन नहीं करना है। लेकिन फिर भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या हम गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ एक देसी चीज होती है, शुगर एक अलग चीज होती है। तो क्या हम गुड़ का सेवन कर सकते हैं? मधुमेह के दौरान गुड़ को क्या खाया जा सकता है, या फिर गुड़ को खाने के बाद क्या ये मधुमेह के लिए अच्छा होता है? गुड़ में लगभग 50% भाग जो होता है उसमें शक्कर समाहित होती है। अब बात ये आती है कि गुड़ का सेवन क्या मधुमेह रोगी को करना चाहिए। दोस्तों, गुड़ के कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं। इसे ज्यादातर मधुमेह रोगियों को नहीं लेने की सलाह दोस्तों दी जाती है। इसका एक कारण है दोस्तों,
गुड़ में अधिक कैलोरी होती है और ये एक मीठा पदार्थ होता है, तो इसका सेवन करने से हमारे शरीर में शक्कर जो होती है वो तेजी से बढ़ती है। अगर आप गुड़ खाएं या फिर शक्कर खाएं, दोनों ही बराबर मात्रा में प्रभाव शरीर पर दोस्तों डालते हैं। गुड़ और दोस्तों रिफाइंड चीनी जो होती है, उन दोनों में खाली जो अंतर होता है वो केवल ये ही होता है कि उन दोनों का रंग अलग अलग होता है। गुड़ में जो दोस्तों शक्कर होती है वो और जो शक्कर रियल शक्कर होती है, उन दोनों में शक्कर की जो मात्रा होती है, शुगर की जो मात्रा समाहित होती है, वो दोनों बराबर होती है। इसलिए इसका सेवन रक्त शर्करा पर दोस्तों समान प्रभाव डालता है। यानी कि दोस्तों मधुमेह रोगी जो होते हैं उनको गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। हाल ही में दोस्तों एक शोध हुआ था इस पर, इसमें आया था कि जिन प्रतिभागियों ने चीनी का सेवन किया था जो कि डायबिटीज के रोगी थे, और कुछ लोगों ने दोस्तों गुड़ का सेवन किया था, तो दोनों के खून में जो शक्कर की मात्रा थी वो दोनों के समान पाई गई थी। इससे ये साबित होता है कि गुड़ और चीनी के सेवन से रक्त की शक्कर पर प्रभाव काफी हद तक दोस्तों एक जैसा पड़ता है। इसलिए मधुमेह रोगियों को गुड़ का सेवन दोस्तों नहीं करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में वो जो है वो मना कर रहे हैं गुड़ खाने से, गुड़ खाने को जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि गुड़ खाने से वो कह रहे हैं कि आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है। आइए आप देखते हैं उनका एक और वीडियो, उसमें वो क्या कहते हैं। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और चाहकर भी मीठा खाना नहीं छोड़ सकते, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहता है गुड़ का सेवन करना। गुड़ का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ ये आपके मीठा खाने के चाह को भी पूरा कर देता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ होते हैं। मधुमेह नियंत्रित करें। मधुमेह के रोगी को मीठा खाना बिल्कुल मना होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बिना मीठा खाए रहा नहीं जाता। ऐसे में अगर वो चीनी का सेवन करते हैं तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें तो ऐसा करने से मधुमेह भी नियंत्रित रहता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो देखा आपने, इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि आप गुड़ खा सकते हैं और गुड़ खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी डायबिटीज है वो गुड़ खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको उसी चैनल का 2 वीडियोस दिखा दिया है, जिसमें एक में कह रहा है कि गुड़ नहीं खाना चाहिए और दूसरे में कह रहे हैं कि गुड़ खाना चाहिए। और जब आप इस तरह के वीडियोस देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ये कहता है कि गुड़ खाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको अगर डायबिटीज है तो गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको गुड़ खाना है नहीं खाना है। आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय मैं आप पे छोड़ूंगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि आपको गुड़ खाना है या नहीं खाना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं। और अगर आप बेल बटन को दबाएंगे तो आप कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुड़ बनता कैसे है। गुड़ जो है वो गन्ने के जूस से बनता है और वो एक 3 स्टेप प्रोसेस से बनता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक्सट्रैक्शन, फिर दूसरा जो है वो है क्लैरिफिकेशन और तीसरा जो है वो है कंसंट्रेशन। एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली गन्ने से जूस निकाला जाता है, उसको दबा के और मशीन से। दूसरा प्रोसेस जो क्लैरिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि आप जो जूस निकाला है आपने उसको आप बड़े एक बर्तन में रख देते हैं और नीचे जो है उसका कुछ सेडिमेंट्स वगैरह जो है वो जमा हो जाता है। फिर आप उसको फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके एक क्लियर जूस जो है उसको आप निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं। और तीसरा प्रोसेस जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप क्या करते हैं, जो जूस आपने निकाला है उसको आप बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद जो है उसके ऊपर कुछ जो जमा हो जाता है उसको आप फेंक देते हैं और फिर उसको आप कूल डाउन करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो गुड़ होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये देखा गया है कि जो गुड़ में 70% के आसपास सुक्रोज होता है
और तकरीबन 10% के आसपास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। इसका एक स्टडी है जिससे मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ। इस स्टडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस पेपर को पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर डायटिशियन जो है वो आपको गुड़ की सलाह देते हैं कि कहते हैं कि आप गुड़ खाइए, और उनका जो कहने का ये कारण होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ जो है वो शुगर से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो क्या ये सच है? जी हाँ दोस्तों, इस बात में सच्चाई है कि गुड़ जो है वो शुगर से जो वाइट शुगर जो आप लेते हैं उससे तो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये देखा गया है कि जो गुड़ जो होता है इसमें जो है सुक्रोज और ग्लूकोज के अलावा काफ़ी हद तक मिनरल्स और विटामिन्स भी पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स उसमें मिलता है, जैसे कि आपका पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ये सारे चीज़ जो है गुड़ में पाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स भी गुड़ में मिलता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे चीज़ गुड़ में पाया जाता है, जो कि जो वाइट शुगर है उसमें बिल्कुल मिसिंग है। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो अगर आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेने पड़े हैं जो आपके डेली रिक्वायरमेंट्स है, उसको अगर आपको मीट करना है तो आपको बहुत क्वांटिटी में आपको गुड़ खाना पड़ेगा, और तभी जाके आप जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स है फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, उसको आप मीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उतनी मात्रा में अगर आप खाएंगे तो आप साथ में बहुत मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम करेंगे, और उसके साथ ये इसमें बहुत हाई कैलोरीज भी होता है, तो आप कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा इसके साथ कंज्यूम करेंगे। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आप भरपूर मात्रा में सब्जियां खाते हैं, हर तरह के सब्जियां खाते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपको सब्जी से मिल जाएंगे। और सब्जी में बहुत ही कम कार्ब्स होता है, और उसके साथ जो है बहुत ही कम कैलोरीज होते हैं। तो आप कितना भी सब्जी, एक पूरा प्लेट सब्जी अगर आप खा लेंगे तो भी आपका कैलोरी इनटेक उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो है आपका कार्ब इनटेक भी बहुत ही लिमिटेड रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गुड़ खा के वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेना है या सब्जी खा के वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है। अब काफ़ी लोग जो है वो गुड़ के बहुत सारे फायदे बताते हैं। सबसे पहले फ़ायदा वो बताते हैं कि गुड़ से जो है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और इसीलिए ये देखा गया है और ये रिकमेंड करते हैं काफ़ी लोग कि आप खाने के बाद आप गुड़ खाइए तो आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात में कितना दम है जान लेते हैं इसके बारे में। गुड़ में जो है ज़्यादातर जो है वो सुक्रोज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए, एक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो उसमें फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, पानी होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों ही चीज़ जो है ये मिसिंग है गुड़ में, ना फाइबर है और ना ही पानी है। और ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी होता है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नीचे मैं एक स्टडी दे दूंगा, आप उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे इम्प्रूव होता है। तो गुड़ में ये दोनों चीज़ मिसिंग है, और ये जो क्लेम करते हैं कि गुड़ खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, इसका रिसर्च बहुत ही लिमिटेड है। मैंने बहुत कोशिश किया कि इसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा पेपर या ऐसा कुछ नहीं मिला जहां पे ये स्टडीज दिखाते हैं कि गुड़ खाने से जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा दावा लोग ये करते हैं कि गुड़ खाने से
जो है एनीमिया का प्रिवेंशन होता है। अब ये लोग इसलिए दावा करते हैं क्योंकि गुड़ में ये देखा गया है कि कुछ मात्रा में आयरन पाया जाता है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम गुड़ में 11 ग्राम के आसपास आयरन पाया जाता है, जो कि आपके डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 60% के आसपास वो हो जाता है। तो क्या अब सवाल ये आता है कि क्या आप 100 ग्राम गुड़ डेली खा सकते हैं? खाना चाहिए ताकि आप अपना जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा कर सके। तो ना तो ये आप खा सकते हैं 100 ग्राम डेली गुड़, और ना ही कोई डाइटिशियन या डॉक्टर ये आपको रिकमेंड करता है कि आपको इतना गुड़ खाना चाहिए ताकि आप अपना जो आयरन रिक्वायरमेंट इससे पूरा कर ले। देखिए, अगर आपकी आयरन की कमी है तो गुड़ खा के थोड़ा बहुत आयरन रिक्वायरमेंट आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ गुड़ से आपका आयरन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जब आप इतना मात्रा में आप गुड़ खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर लेवल तो बढ़ना ही बढ़ना है। तीसरा दावा लोग ये करते हैं कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो इस बात में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिसर्च पेपर नहीं है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई कर जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका बॉडी इतना काबिल है कि अगर आप कुछ ये सब नहीं भी खाएंगे तो भी आपका बॉडी जो है खुद ब खुद आपके लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए और देखेंगे कि आपका जो लीवर है वो अपने आप डिटॉक्सिफाई हो गया है। एक और लोग क्लेम करते हैं और वो है कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और ख़ास करके ये जो कोविड-19 का सीज़न चल रहा है इसमें लोग मैंने भी देखा है कि रिकमेंड कर रहे हैं कि आप गुड़ खाइए तो आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाएगा। वो इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि गुड़ में ये देखा गया है कि जिंक और विटामिन सी होता है, और हम सब जानते हैं कि जिंक और विटामिन सी जो है वो लेना चाहिए, और वो आपकी बॉडी में जब होता है तो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी और जिंक जो गुड़ में पाया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो जो अमाउंट है उसको खाने से आपका इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ सकता है। विटामिन सी आपको लेना चाहिए, आपको जिंक लेना चाहिए, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत मात्रा में होना चाहिए, उसका डोज बहुत हाई होना चाहिए, जो कि आप गुड़ खा के वो फुलफिल नहीं कर सकते। और कोई स्टडीज ये प्रूव नहीं करता है कि गुड़ खाने से आपका इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं कि गुड़ खाने से क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुड़ एक नेचुरल चीज़ है तो आप कितना भी खा लीजिए आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये सरासर झूठ है। ये आप इन लोगों के बातों में मत फंसिए, और अगर आप बहुत मात्रा में गुड़ खाएंगे तो आपको जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, खास करके मोटापा का शिकार हो सकते हैं आप, या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, या आपको दिल का भी बीमारी हो सकता है। और इसके बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि गुड़ को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं चीनी से? देखिए, गुड़ चीनी से एनी टाइम बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है। जो व्हाइट शुगर है वो तो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें 0 न्यूट्रिएंट है, तो व्हाइट शुगर तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो आप व्हाइट शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं गुड़ से, थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर लेवल जो है वो शूट कर सकता है अगर आप गुड़ खाएंगे, और क्योंकि गुड़ में जो है वो
जो भी है न्यूट्रिएंट जितना भी रहे, लेकिन 70% तो उसमें भी सुक्रोज ही होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, और अगर आप उसको लेंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई होगा। तो इसीलिए आपको सोच समझ के गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से गुड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आप गुड़ खाएंगे या नहीं खाएंगे। गुड़ के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इसको ज़रूर शेयर करिए उन तमाम लोगों से जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।